ये बर्फ़ का ज़्यादा वेट पड़ेगा तो ये आपस में चिपक भी जाती कई बार। तो देखिए अब तो आदमी यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। ओहो, ये तो इसलिए हम शीशे से ही दिखाते बर्फ़, वाटर सोर्स जम जाते हैं। ये देखिए अंदर आ कैसे वो यहाँ पे फिसले हो, इधर को उनका पैर गया। ये वाली डिश तो साफ़ खुद होती नहीं है, वहाँ तक पूरी बर्फ़ गिर जाएगी। छत की बर्फ़ खुद ही खिसक के नीचे आ रही है, एकदम झड़ जाती है और पेड़ भी थोड़ा हल्का हो जाता है। आज है 4 फरवरी 2022। तो मुझे कुछ लग रहा है कि आज फिर बर्फ़ शुरू हो गई है और बर्फ़ है कल से ज़्यादा। ये तो 1 इंच से ऊपर हो गई है अभी, और अभी भी पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से लाइट अभी है, चार्जिंग हो रही है। तो मुझे यहाँ भी है, और अरे कुत्ते यहाँ पे नीचे खेल रहे हैं बर्फ़ के बीच। तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ये लो जी, और ये है 4 फरवरी की बर्फ़। ये मेरे ख्याल से रात भर लगी रही है। हल्की बर्फ़ है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर फिर भी 1 इंच से तो ज़्यादा ही है। तो ये देखिए चूल्हे की राख ऐसे निकाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि अब नीचे बार बार जाया नहीं जाता और चूल्हा कंटिन्यू जलता रहता है, जिस वजह से उसकी राख टाइम टू टाइम निकालनी पड़ती है। और इन शूज़ों को हमें रखना पड़ता है, जैसे वो वाले भी सेम है, ये भी सेम है। तो बर्फ़ के बीच जब पैर घुसेंगे हमारे, बर्फ़ से हमारे पैर गीले नहीं होंगे। तो मैं शूज़ को पहले पहन लूँ। मैं नीचे लकड़ी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि क्या पता ये शाम तक या ऐसे ही लगी रही तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इस लकड़ी को मैं डालता हूँ इस वाली ट्रे में, और ये वाली भी, और ये स्नो भी साथ ले आया है। मुझे अपनी कैप पहननी पड़ेगी, क्योंकि बर्फ़ अभी भी पड़ रही है। और ये देखिए हमने पानी इकट्ठा करने के लिए लगाए हुए छोटे छोटे पॉइंट्स। और ये देखिए इन कुत्तों को, ये दोनों डॉगीज खेल रहे हैं। आजा। और ये देखिए बर्फ़ का पूरा एंजॉय ले रहे हैं। आज तो ज़्यादा ही वाइट हो गया है सारा। अरे ये तो इसको तोड़ भी सकती है, तो इसे हमें बीच बीच में, ये देखिए इसके ऊपर चढ़ गई इस तरीके से। पहले ये वाला स्टॉक ख़त्म करते हैं, छोटे वाला स्टॉक है ये लकड़ी का। पहले मैं इसे झाड़ लेता हूँ। तो ये है लकड़ी हरे वाली, जो कि अभी ताज़ा काटी थी तकरीबन महीने पहले। अभी ये सूख नहीं पाई है। ये देखिए यहाँ से बर्फ़ अंदर आ रही है, और इस तरीके की स्नो हमारे बगीचे में इकट्ठी होगी। ये सेब पे तो बहुत अच्छी होती है, ये जितना ज़्यादा पड़े उतना अच्छा रहता है पेड़ों के लिए। देखिए हम आज फिर नहीं ढका, मैं कल फिर भूल गया। मेरे ख्याल से ये बेचारा इस बार ख़राब भी हो सकता है, जंग लग जाती इसमें। और ख़ासकर ये देखिए इस तरीके से पेड़ काफ़ी सुंदर लगते हैं, जैसे इनकी टहनियों पे बर्फ़ जम जाती है। जब मौसम साफ़ हो गया तब ज़्यादा अच्छा दिखेगा, अभी तो थोड़ा ऐसा ही लगेगा। अरे वही घास की टोली, इस पे भी बर्फ़ इकट्ठी हो गई है। बर्फ़ की वजह से चलना मुश्किल होता है, क्योंकि दिखता नहीं है कि कहीं गड्ढा है, कहीं इक्वल है। अरे यहाँ से कुत्ते सुबह सुबह खूब दौड़ के गए हुए हैं। हमेशा रास्तों की शुरुआत डॉगीज़ ही करते हैं। नीचे भी एक डॉगी बिल्कुल रेडी है, बुला रहा है किसी को खेलने के लिए, पर ऐसी बर्फ़ में कौन आएगा उसके साथ खेलने। अगर ये इसी तरीके से पूरे दिन, ऐसे बोला तो है कि आज भी पूरे दिन बर्फ़ पड़ेगी, तो शायद ये कुछ फीट हो सकती है। पर यह है कि इस मौसम वाली बर्फ़ ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगी, क्योंकि ये थोड़ी लिक्विड वाली होती है। यहाँ से मैं लकड़ी नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि ये तो बहुत मोटी मोटी है। चलो ऊपर आग जली, आजा। अब मेरे ख्याल से मैं लकड़ी ले ही लेता हूँ, फिर उसके बाद ऊपर जाता हूँ। मैं तो भर गया हूँ बर्फ़ से थोड़ा थोड़ा, फिर मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। और ये मैं बना चुका हूँ लकड़ी की ट्रे। और इस तरीके से हमें लकड़ी भी बिल्कुल नाप के बनानी पड़ती है, जो हमारे चूल्हे का साइज़ होता है, क्योंकि उससे थोड़ी बड़ी होगी तो वो शटर उसका बंद नहीं हो पाएगा। इसलिए बिल्कुल साइज़ की छाट के मैंने अपनी ट्रे तैयार कर दी है।
अब मैं बर्फ़ के बीच से लेके जाऊंगा ऊपर घर की तरफ। और मैं ट्रे लेके आ चुका हूँ यहाँ पे। अब एक ट्रे मैंने यहाँ रखी और ये देखिए काव्यांश अंदर खेलता हुआ बर्फ़ के बीच से हम ला नहीं सकते बाहर, इसलिए हम शीशे से ही दिखाते बर्फ़। बहुत ठंड है यहाँ बाहर। तो एक ट्रे वहाँ है, एक ट्रे यहाँ है। अब यहाँ से हम लेते रहेंगे अंदर और एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे हम इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि पानी खौलता रहेगा चूल्हे में, यूज़ करते रहेंगे। तो इससे भी निकाल देता हूँ बर्फ़। चाहिए तो पानी है पर अभी बर्फ़ बना हुआ है तो धीरे धीरे अपने आप मेल्ट हो जाएगा। किचन में जो चूल्हा है उसके ऊपर पानी खौलता रहेगा क्योंकि सर्दी के टाइम हमारे ऐसे भी वाटर सोर्स जम जाते हैं, इसलिए ये पानी हमें इकट्ठा करके फ़ायदा रहेगा क्योंकि एक दो दिन पानी आ भी नहीं सकता, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो हमने इसलिए इन चीज़ों को भर कर, जैसे वो ड्रम भर दिया, ये भरा है, वहाँ पे वो ड्रम्स भरे हुए बर्तनों को भर के रख लेते हैं क्योंकि सर्दी में बिजली की भी दिक्कत हो जाती है कई बार। पर इस बार तो लाइट गई नहीं। पानी की पाइपें बिछी हुई है पर पानी में दिक्कत ये होती है कि ठंड में वो जम जाती है। तो इस तरीके से हमें सेफ्टी पहले रखनी पड़ती है अपनी। दिखाऊंगा मैं आपको कुछ घंटों बाद, जब बर्फ़ थोड़ी और बढ़ जाएगी। तब तक मैं अंदर जाता हूँ किचन में, चूल्हे के पास बैठता हूँ। ये मैं जो लकड़ी लाया हूँ, अब इसे हम इस चूल्हे में डालेंगे। अब यहाँ पे जगह बनाई हुई है, यहाँ से ये चिमनी ऐसे करके धुआं जाता है यहाँ से बाहर, यहाँ से ऊपर, और इसको पीछे खिसकाते हैं, फिर यहाँ से डालते हैं। ये बाकी कौंट कहते हैं इसे। ऐसे जलता है जैसे इसमें तेल डाला हो। शुरुआत इसी से होती है हमेशा। बाकी ये ढक्कन खोलना पड़ता है पहले, फिर चिमटे से इसे पीछे खींचना पड़ता है। ये देखिए अंदर आग कैसे भड़क रही है। कोयला खूब भरा हुआ है वैसे। देखिए एक पानी यहाँ गर्म हो रहा है, एक पानी यहाँ गर्म हो रहा है। बाकी ये चूल्हे में मुझे खास बात ये लगी कि इसका ये डिज़ाइन बहुत अच्छा है। और यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें आग ठीक से जली कि नहीं जली, और इसमें हवा यहाँ से ऑक्सीजन क्रॉस होती है। और वही प्रोसेस इसका इस तरफ भी है। जब आग हमें खूब भड़कानी हो तो इसे डाउन कर देते हैं, फिर ये डबल धुआं खींचता है पीछे की तरफ। ये वाली चाबी है इसकी। ये बैंड हमें इसलिए देने पड़े ताकि ये चिमनी से ऊपर जा सके। वैसे तो चूल्हा अंदर भी लग सकता है चिमनी पे, पर सेक वहाँ पे कम आता है, इसलिए हमें चूल्हा आगे लगाना पड़ा। और अभी भी बाहर लगातार, अरे यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा है, बर्फ़ पड़ी रही है। और ये है चिमटा, इससे पकड़ते हैं, और ये है इसमें फूंक देने के लिए। अब इस ट्रे को उठा के मुझे रखना पड़ेगा या पीछे की तरफ। करता हूँ मैं कुछ एडजस्टमेंट। अब तकरीबन 2 घंटे के बाद बर्फ़ हल्की हल्की लगी है, बिल्कुल पतली सी बारीक है। देखिए जैसे मेरे इन कपड़ों पे नज़र आ रही होगी आपको, बिल्कुल हल्की है ये। फिर भी ये चली हुई है और पेड़ों से बर्फ़ झड़नी शुरू हो गई है। ये तकरीबन आधे फीट से तो ज़्यादा होगी ये बर्फ़ आज। तो मैं इसकी ओपनिंग कर देता हूँ फिर से चलने की। ये देखिए मेरे शूज़ बिल्कुल डूब रहे हैं नीचे। ये देखिए अभी यहाँ से क्रॉस हुए थे मेरे पिताजी, जो फिसल गए थे यहाँ पे। मेरे ख्याल से वो यहाँ पे फिसले, हो इधर को उनका पैर गया। तो दिक्कत हो जाती है बर्फ़ में आने जाने की। अब यहाँ से आगे कोई जाएगा नहीं। और ये देखिए पेड़ बिल्कुल दब चुके हैं। और ये देखिए मेन अंदाज़ा यहाँ से लगता है कि ये देखिए इसे तो झाड़ना ही पड़ेगा नीचे। ये देखिए तो तकरीबन 1 फीट हो गया है, एक तो नहीं, आधा फीट से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसे झाड़ के ठीक रहेगा क्योंकि मैंने जो ये पाइप लगाई है सारा वेट इस पर आ गया है। ये मेरी पाइप, इसका ये तो बहुत टाइट है। पर मैं अभी हाथ इसलिए लगा पा रहा हूँ कि मुझे अभी ठंड इतनी लग नहीं रही, क्योंकि अभी तो मैं अंदर से निकला हूँ। फिर धीरे धीरे मैं इसमें लगा नहीं पाऊँगा हाथ भी। इसके सहारे मैंने इसे टिकाया था जो वेट से नीचे दब गई है। इसको भी इसके अंदर ही डाल देता हूँ। इसे मैं झाड़ देता हूँ नीचे, क्योंकि ये फिर पाइप को मेरे बेंड कर देती है। तो इसे थोड़ा थोड़ा झाड़ा रहे हैं। ये जैसे कि ये देखिए ना, ये पाइप बेंड हो गई है, इसके ऊपर वेट गया हुआ है। तो ये मुझे ऐसे होनी चाहिए थी ऊपर, पर चलो अब क्या करूं, इसे मैं कितना हिलाता रहूँगा, ये ऐसे भी गिरता ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ आधे फीट से ज़्यादा हो गई है। अब मैं शूज़ अभी तो ये वाले लाया हूँ, मुझे इससे ऊंचे शूज़ पहनने पड़ेंगे। ये भी कम पड़ेंगे अभी धीरे धीरे।
मैं बड़े शूज़ पहन लेता हूँ, वो यहाँ पे रखे हुए हैं। इन शूज़ों को मैं यहाँ खोल के अब आता हूँ इन बड़े, अरे बड़े शूज़ कहाँ हैं? ये देखिए बिल्ली अब जाके निकली है, कल से अंदर बंद थी। अभी सोची मैं कहाँ जाऊँ, ये ले ले, डर के भाग गई। बड़े शूज़ बोल रहे कि यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे कहाँ है? ऐसे यहाँ पे सामान ही बहुत पड़ा हुआ है, जो भी हमारे खेतों का सामान होता है सब लगभग यहीं पड़ा होता है। पर अब दिक्कत ये है कि वो शूज़ तो मुझे मिल नहीं रहे। अब इस तरीके से देखिए बर्फ़ यहाँ पे पत्थरों के ऊपर भी जम चुकी है। मैं शूज़ लाया हूँ बड़े वाले, इसी से मैं थोड़ा बचूँगा। ये बर्फ़ आधे फीट से ज़्यादा हो चुकी है और आज लैंटर भी सफ़ेद हो गया है। ये जगह इसलिए लिक्विड है क्योंकि इससे नीचे चूल्हा जल रहा है, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ गल रही है। और ये हमारी चिमनी है, यहाँ से धुआं बाहर आता है। ये डिश देखिए इस तरीके से फिर भी इतनी भरी नहीं, खुद ही खिसक के नीचे आ गई है। तो मैं इसे थोड़ा साफ़ कर देता हूँ, थोड़ा वो टीवी शायद देखने लायक काम बन जाए। मैं तो टीवी इतना देखता नहीं हूँ, पर मम्मी देखते हैं सीरियल, तो उनका सीरियल शायद आ जाए। क्योंकि बिल्कुल देखे ना ऊपर फॉग है जमी, फॉग तो क्या बर्फ़ पड़ रही है, जिस वजह से ये बिल्कुल सिग्नल इतना अच्छा कैच नहीं कर पाएगा। ये वाली डिश तो साफ़ खुद होती नहीं है, इसे तो हाथ से ही करना पड़ता है। इसे देख के तो 1 फीट बर्फ़ लग रही है। मुझे ज़्यादा हाथों को यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बाद में मुझे काफ़ी दिक्कत होगी। बर्फ़ से भरे हुए देवदार बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। अरे ये चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल गया। ये देखिए ये मैंने तार लगाई हुई है, इसके ऊपर हम कपड़े पसारते हैं। तो बाकी 2 जगह से नहीं छूटी, बाकी तो झड़ गई थी। अब मैं इसे इस तरीके से हिलाऊं तो शायद ये वहाँ तक पूरी बर्फ़ गिर जाएगी। ये देखिए यहाँ से लाइन बन गई वहाँ तक। अच्छा बाकी ये मेरे सोलर पैनल आज तो कुछ ज़्यादा, ओहो ये तो यहाँ तो देख के लग रहा है जैसे 1 फीट बर्फ़ है। पर इसे साफ़ अभी करके ठीक है, बाद में तो और ज़्यादा हो जाएगी मुझे हटाने के लिए। तो इसे आज फिर एक बार मैं हटा देता हूँ थोड़ी बहुत बर्फ़, पर बर्फ़ ही बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथों में ठंड से जम रहे हैं। लास्ट बार मैं छू लेता हूँ, इसके बाद मैं बर्फ़ नहीं छूँगा, ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो। बाकी ये देखिए छत की बर्फ़ खुद ही खिसक के नीचे आ रही है। अब हम ऊपर की तरफ चलते जा, देखते हैं ऊपर कुछ हमें भी वो अच्छा मिल जाए तो। ज़्यादा अच्छी स्नो ऐसे लगती, देखिए ये झाड़ी के ऊपर जिस तरीके से जम गई है, यहाँ व्यू ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए किस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा हिलाऊंगा एकदम झड़ जाती है और पेड़ भी थोड़ा हल्का हो जाता है। फर्स्ट बंदा हूँ जो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी से बताओ डॉगीज़ वगैरह निकल चुके हैं यहाँ से। तो ये पानी का टैंक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉब से। ये देवदार के पेड़ देखिए क्या अच्छे लग रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा होगा आपको ये ट्री। ये तो कुछ ज़्यादा ही भर गए हैं। और ये देखिए सेब के पेड़ है नीचे, और मेरी गाड़ी नीचे रोड पे है और वो भी बिल्कुल ढकी है बर्फ़ से, यहाँ से अभी आपको दिख नहीं पा रही होगी। और ये क्रिसमस ट्री ये 1 फीट के आसपास हो जाएगी थोड़ी देर में सिर्फ, क्योंकि अब रफ्तार भी इसने पकड़ ली है। इस टहनी को अगर मैं हिलाऊं तो ये देखिए बिल्कुल आराम से बर्फ़ झड़ जाती है नीचे और टहनी ऊपर उठ जाती है। चलिए अभी मैं घर ही जाता हूँ क्योंकि हाथ भी बहुत ठंडे हो चुके हैं। मैं ग्लव्स लाया नहीं, मैंने ज़्यादा दूर तो जाना नहीं था, तो मैं सोचा चलो ऐसे ही जाते हैं। और शूज़ भी इतने गर्म नहीं है ये जो मैंने पहने हैं, भले ये ऊंचे, मैंने सॉक्स नहीं पहनी, दिक्कत हुआ है। अरे पेड़ के ऊपर शायद ये उल्लू है, आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा स्क्रीन साफ़ करके। ये इस पेड़ के ऊपर उल्लू सोया हुआ है, चूल्हे का सारा धुआं बाहर आते हुए ये देखिए किस तरीके से ढक गया है। थोड़ा हिलाने की वजह से मैं इसको यहाँ की कर देखिए सारी झड़ गई। बड़े बड़े पेड़, ये टहनियाँ बहुत ऊपर होती थी, यहाँ से चलना फिरना आसान होता था, लेकिन ये बर्फ़ के बोझ से बिल्कुल डाउन आ गई। तो देखिए अब तो आदमी यहाँ से निकल भी नहीं पाएगा, पर मैं निकलने की कोशिश करता हूँ कहीं मेरे ऊपर ना झड़ जाए सारी बर्फ़। और ऐसे करके टहनियाँ सारी
नीचे झुक जाती है बर्फ़ के बोझ से। पर मैं थोड़ा आगे से घूम के आता हूँ। अरे सबसे बड़ी दिक्कत ये वाली होती है, आपको जो तार दिख रही है बिजली की तार है ये बर्फ़ का ज़्यादा वेट पड़ेगा तो ये आपस में चिपक भी जाती कई बार। तो मैं इसे झाड़ूँ तो ज़्यादा बेहतर रहता। जब थोड़ी बर्फ़ रुकेगी तब मैं आऊँगा, इसमें एक बड़े से बांस के डंडे से मारूंगा, तब ये झड़ जाएगी तो वायर ऊपर चले जाएगी। नहीं तो नीचे जाके आपस में चिपक भी सकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का चांस हो सकते हैं। ये अच्छा हुआ मैंने देख लिया। ये भी आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में मैं नीचे आया था, इसी बहाने चलो ये चीज़ भी दिख गई। और ये सेब के पेड़ बर्फ़ से ढक गए। ठीक है बर्फ़ जी, मेरे पैर पूरे डूब रहे हैं। और ये देखिए घास की टोली, इस तरीके से ये सेफ़ रहती है, पानी अंदर नहीं आने देती, बाहर से पानी निकल जाता है। और ये देखिए एक पेड़, इसे मैं ऐसे हिलाऊंगा तो एकदम बर्फ़ झड़ जाएगी और ये क्लीन हो जाता है। इतनी सॉफ्ट होती है बर्फ़ ये वाली। आया था कुछ मिनट के लिए पर वक्त ज़्यादा ही लगा दिया मैंने। ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं सेब के पेड़, इस तरीके से बर्फ़ से जब ढक जाते हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगता है देखिए बर्फ़ का। ये 1 फीट हो जाएगी थोड़ी देर में। ये देखिए ड्रम के ऊपर इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है फुल है। मेरे हाथ में कुछ नहीं, आजा चल ऊपर आजा। और ये देखिए ये दोनों घूमते हुए आ गए यहाँ, और वो भाग गया डर के। चल तू जा, घर जा, चलो चल 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 चल। लोहे की छत होती से बर्फ़ अपने आप खिसक जाती है आगे, बीच में देखिए दरार भी आ गई, ये पीस नीचे गिर जाएगा सारा। चलिए आज के लिए इतना ही। अब शाम का जो अपडेट है वो मैं शाम को दूंगा, अगर कुछ खास होगा तो, नहीं तो कल देखेंगे जैसी कंडीशन बनेगी।